आदर्श कर्मयोगी, महान दार्शनिक, दूरदर्शी राजनेता, विलक्षण विचारक, एक व्यक्ति जिसने ये सिद्ध किया कि राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका समाधान भारतीय दर्शन में ना हो। एक चिंतक जिन्होंने ये बताया कि हिंदू कोई धर्म या संप्रदाय नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय संस्कृति है। ऐसे राजनीति के पुरोधा, अंत्योदय के जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को आज पूरा देश याद कर रहा है। बाल्यकाल में ही जीवन के संघर्षों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पर्याप्त परीक्षा ली। असमय माता पिता और भाई बहन की मृत्यु हुई। अत्यंत मेधावी होने के बाद भी ऐसी स्थिति आ गई कि उन्हें अपनी मास्टर्स की पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सरकारी नौकरी के बावजूद राष्ट्र सेवा का मार्ग चुना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। समय की मांग को देखते हुए राजनीति में जनसंघ की स्थापना हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी कुशल संगठन क्षमता से जनसंघ का नीति निर्धारण और पथ प्रदर्शन किया। उनका विचार था कि सत्ता पक्ष की अंतिम मंजिल अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। जहां पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराएं व्यक्ति को सिर्फ एक आर्थिक और राजनैतिक इकाई मानती थी, तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दोनों विचारधाराओं को नकारते हुए एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया, जिसमें व्यक्ति का समग्र विकास शामिल था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये मानना था कि जब आर्थिक और सामाजिक विसंगतियां दूर होंगी तब एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। अच्छे समाज से अच्छी राजनीति होगी, अच्छी राजनीति से अच्छी सरकार बनेगी और अच्छी सरकार से अच्छा देश बनेगा। 11 फरवरी 1968 का वो काला दिन जब मां भारती के सपूत चिर निद्रा में लीन हो गए, लेकिन जीवित हैं उनके सिद्धांत, उनकी शिक्षाएं, जिन पर चलकर मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास करके अंत्योदय का संकल्प पूर्ण कर रही है। विनम्रता और शुचिता की प्रतिमूर्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन।